सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, यानी कि जो आपका सेमेस्टर का सिलेबस है, सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो क्या है। तो इसमें मैं बता दूं आपको, जो सेकेंड सेमेस्टर में आपको 3 मेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो मेन सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, पहला रहने वाला है आपका मैनेजमेंट, दूसरा रहने वाला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और तीसरा रहने वाला है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली ये है हमारे DDU का सिलेबस क्राइटेरिया। सो बेसिकली ये रहने वाले है हमारा DDU का सिलेबस क्राइटेरिया, यानी जो DDU द्वारा हमें दिया गया है सिलेबस वो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो आपका पेपर 1 है वो है बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट, और जो पेपर 2 है वो है बिजनेस मैनेजमेंट सेकेंड, एंड थर्ड पेपर होगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और फोर्थ होगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये अकाउंटिंग में ही आता है, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका 2 अलग अलग हो जाएगा पेपर। और नेक्स्ट आपकी बात की जाए दैट इज़ होगा आपका ये जो है ये जो है ना एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स और एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स सेकेंड, ये कई यूनिवर्सिटीज़ में होता है, बट अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस इकोनॉमिक्स लिया जाता है। सो वी कैन बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट और बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकेंड। यानी कि अगर आपके पेपर का देखा जाए कि कितने पेपर होंगे, तो आपके कुल यानी कि यदि आपके पेपर की यदि आपके पेपर के बारे में बात की जाए कि आपको कितने पेपर देने पड़ेंगे, तो आपको टोटल 6 पेपर देने पड़ेंगे, जो पेपर के नाम हमने आपको यहाँ पे बताएं। अब चलिए देख लेते हैं कि माइनर इलेक्टिव कोर्स में आपको क्या करने हैं। माइनर इलेक्टिव में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा जो आपका होगा वो होगा फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स। पहला ऑप्शन होगा आपके पास फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स। दूसरा होगा आपके पास बेसिक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, और जो आपके पास थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज़ एडवांस राइटिंग स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो थर्ड होगा वो क्या होगा, एडवांस राइटिंग स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो फोर्थ होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ DDU दैट इज़ दीनदयाल उपाध्याय, एंड फिफ्थ होगा राष्ट्र गौरव दैट इज़ कंपल्सरी, एंड सिक्स जो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ नाथपन। तो बेसिकली ये सारे जो आपके पास 6 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको जो DDU के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर। तो आपको इसका तैयारी करना होगा DDU का, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको क्या करना होगा, DDU का इंट्रोडक्शन ऑफ DDU का प्रिपरेशन करना है। और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे दिया है वो जानते हैं उनको DDU का पेपर देना पड़ता है। तो सेकेंड सेमेस्टर में भी आप इसकी फुल प्रिपरेशन कर लेंगे। 9 अप्रैल से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो अपनी तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। अब नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि माइनर वोकेशन कोर्सेज, जो माइनर वोकेशनल कोर्सेज हैं उसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट आपके पास है फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग, सेकेंड है आपके पास एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड है दैट इज़ फैशन एसेसरी। इसमें से अगर बात किया जाए तो जो आपके पास पेपर होते हैं, इसके भी पेपर होते हैं। तो आपके पास जो पेपर होते हैं वो होते हैं फैशन डिज़ाइनिंग, क्राफ्ट डिज़ाइनिंग और फैशन एसेसरी के। तो जिन स्टूडेंट्स ने फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स एंड क्राफ्ट डिज़ाइनिंग कोर्स चूज़ किया है वो इसके पेपर देंगे, और जिस स्टूडेंट्स ने फैशन एक्सेसरी का कोर्स यूज़ किया है वो ये कोर्स देंगे। एंड अगर आपके माइनर को करिकुलम एक्टिविटीज़ में देखा जाए तो टोटल आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास है कुल टॉपिक्स हैं, जिसमें आपका जो है नेशनल सर्विस एंड स्कीम ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में कराया जाता है। बाकी आप ऑप्शन देख सकते हो, आप जो फॉर्म में डाले होंगे उसी का पेपर आपसे करवाया जाएगा। अब चलिए हम लोग देखेंगे सिलेबस, यानी कि जो कितने चैप्टर हैं हमारे मेन, जो हमारे मेन 3 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, उनके कितने चैप्टर्स हैं भिचवान। तो अब हम देखेंगे जो हमारे मेन 3 चैप्टर, जो हमारे मेन 3 सब्जेक्ट जो हमारे 3 मेन सिलेबस जो हमारे मेन सॉरी स्टूडेंट्स, जो हमारे 3 मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं उसमें कितने चैप्टर्स हैं वो अब चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि हम देखेंगे उसमें कितने चैप्टर्स हैं। ओके, तो जो हमारे पास चैप्टर होने वाले हैं, तो जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस है, सबसे पहले हम बिजनेस मैनेजमेंट के सिलेबस को देख लेते हैं। पहला चैप्टर है आपके पास, जो पहला चैप्टर है आपके पास दैट इज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन इंडियन वेदास, यानी कि जो इंडियन वेदास में मैनेजमेंट को कैसे प्रैक्टिस किया गया था। बेसिकली इस चैप्टर में आप जानोगे एंशियंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यानी कि ये जो मैनेजमेंट होता है ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये पुराने समय से चलता आ रहा है। दूसरे चैप्टर में आप पढ़ोगे मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड इट्स प्रोसेस। ठीक है, तो आप सेकंड चैप्टर में मैनेजमेंट के कंसेप्ट और इसके प्रोसेस के बारे में समझोगे। आप इस चैप्टर में जानोगे कि मैनेजमेंट क्या होता है और इसके क्या प्रोसेस होते हैं। थर्ड चैप्टर है आपका नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट रोल्स।
तो थर्ड चैप्टर में बेसिकली आप जानने वाले हो मैनेजमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है एंड इसका क्या रोल है। सॉरी गाइस, तो आप इस चैप्टर में जानने वाले हो कि मैनेजमेंट का क्या रोल और सिग्निफिकेंस है। फोर्थ चैप्टर में आप पढ़ोगे फंक्शनल एरियाज़ ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट का फंक्शनल एरिया है वो क्या है, आप फोर्थ चैप्टर में जानोगे। ठीक है। फिफ्थ चैप्टर में आप पढ़ोगे डेवलपमेंट। फिफ्थ चैप्टर में आप पढ़ोगे डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट फर्स्ट, यानी कि आप क्लासिकल सिस्टम मैनेजमेंट थॉट की डेवलपमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का जो थॉट है वो कैसे डेवलप्ड हुआ, फिफ्थ चैप्टर में आप पढ़ोगे। सिक्स्थ चैप्टर में आप पढ़ोगे डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट सेकेंड, दैट इज़ नियो क्लासिकल सिस्टम एंड कंटिजेंसी अप्रोच। ओके। सेवन्थ चैप्टर में आप पढ़ोगे प्लानिंग के बारे में आप पढ़ोगे। सेवन्थ चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग के कंसेप्ट, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक, प्लानिंग का प्रोसेस, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस एंड प्लानिंग के टाइप, यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो आप ऑल अबाउट प्लानिंग के बारे में सीखने वाले हो। एट्थ चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, डिसीजन मेकिंग, यानी कि एट्थ चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, यानी उसका कंसेप्ट, उसका प्रोसेस, उसका टाइप्स, उसका इंपॉर्टेंस। तो आप एक चैप्टर में डिसीजन मेकिंग के बारे में जान जाओगे। नाइन्थ चैप्टर में आप पढ़ोगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आप नाइन्थ चैप्टर में पढ़ने वाले हो। टेंथ चैप्टर में आप पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन का नेचर, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन का सिग्निफिकेंस, यानी कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आप टेंथ चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ओके। सो आप 11th चैप्टर में क्या पढ़ोगे, 11th चैप्टर में आप पढ़ोगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के बारे में आप पढ़ने वाले हो अपने 11th चैप्टर में। अगर 12th चैप्टर की बात की जाए तो 12th चैप्टर में आप पढ़ोगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी जो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ोगे। 13th चैप्टर है आपका डिपार्टमेंटेशन एंड 14th चैप्टर है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म्स एंड 15th चैप्टर है आपका 16th चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। 17th चैप्टर है आपका कम्युनिकेशन। 18th चैप्टर है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 19th चैप्टर है आपका मैनेजमेंट ऑफ चेंज कंसेप्ट एंड प्रोसेस। 20 चैप्टर है आपका रिक्रूटमेंट एंड सेक्शन प्रोसेस। 21 चैप्टर है आपका कंट्रोल मेजर प्रोसेस टेक्निक्स एंड 22 क्वेश्चन चैप्टर है आपका मोटिवेशन के कंसेप्ट, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव एंड इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ोगे। एंड फाइनली 23 चैप्टर है आपका लीडरशिप, जो आपका 23 रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, लीडरशिप के बारे में। तो यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो जो आपको टोटल में बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ना है वो कितने चैप्टर हैं, 23 आपको पढ़ने हैं इसमें। नाउ जो अब आपको देखना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, सो आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पढ़ने हैं टोटल, आपको इसमें 15 चैप्टर पढ़ने हैं, दैट इज़ श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में। सेकेंड आप पढ़ोगे नेचर एंड स्कोप के बारे में, मैं फटाफट बताती हूँ। सेकेंड आप पढ़ोगे नेचर एंड स्कोप के बारे में। थर्ड में आप पढ़ोगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। फोर्थ में आप पढ़ोगे इंडियन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। फिफ्थ में आप पढ़ोगे कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री एंड सिस्टम के बारे में। सिक्स में आप पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्स आपका रहने वाला है। एंड सेवन में आप पढ़ोगे जनरल एंट्रीज ऑफ GST, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ ना, ये जो है आपका 1 से लेकर 4 तक आप मान लो एक तरफ से आपका थ्योरी है, बट ये जो 6, 7 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6, 7 और यहाँ से आपका एक अच्छा खासा चैप्टर स्टार्ट होता है, अच्छा खासा वेटेज के साथ। तो आप जल्दी से जल्दी ये कवर करने का कोशिश करना और कवर करने के बाद से इन्हें मोस्ट टाइमिंग देना। ये जो है वो आपके मोस्ट वेटेज चैप्टर्स हैं। ओके, अब बात करते हैं 8 के बारे में, दैट इज़ सब डिवीज़न ऑफ जनरल कैश बुक। ओके, एंड 9 के बारे में बात करें, दैट इज़ लेजर इंक्लूडिंग रूल्स ऑफ पोस्टिंग। 10 चैप्टर है आपका ट्रायल बैलेंस। 11 चैप्टर है आपका फाइनल अकाउंट्स, दैट इज़ इसमें आपके पास आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, एंड अगर बात की जाए आपके 12 चैप्टर, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ इनकम एंड इट्स मेजरमेंट, यानी कि आप सोचो आप इनकम के बारे में पढ़ने वाले हो 12 चैप्टर में। एंड 13 में आप पढ़ोगे हायर परचेज सिस्टम। 14 में आप पढ़ोगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड 15 में आप पढ़ोगे रॉयल्टी अकाउंट। सो ये आपके पास टोटल 15 चैप्टर होने वाले हैं। 15 चैप्टर होने वाले हैं आपके किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ना अगर बात की जाए कंप्यूटराइज, तो गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में। सो बी क्या कहते हैं, बी चिल। 16 में आप पढ़ोगे
कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। 17 में आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। 18 में आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड 19 में आप पढ़ोगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर को। तो अब आपका बारी है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो आपको पढ़ने हैं टोटल 25, यानी कि टोटल आपको पढ़ने हैं 25 चैप्टर। ओके, ये कौन कौन से चैप्टर हैं मैं फटाफट से डिस्कस कर सकती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे ये रहा आपका टोटल 25 क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं इसका PDF में ये जो PDF है ये प्रोवाइड कर दूँगी आपको, और मैं वो बिजनेस अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट का भी आपको दिखा दूँगी पूरा चैप्टर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। Okay, so firstly I read that historical background of economics in India, definition and concept of economics। थर्ड में आप पढ़ोगे concept of micro and macro economics। फोर्थ में आप पढ़ोगे methods of economic study। फिफ्थ में आप पढ़ोगे economics law and their nature। सिक्स में आप पढ़ोगे significance of economics। सेवन्थ में आप पढ़ोगे basic problem of economics। एट में आप पढ़ोगे elasticity of demand। ये कुछ हो गया ना, ऐसे 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 elasticity of demand के बारे में आप पढ़ने वाले हो। सेवन्थ में आप पढ़ोगे बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स का जो बेसिक प्रॉब्लम है उसके बारे में। एट्थ में आप पढ़ोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाइन्थ में आप पढ़ोगे रिवेन्यू एनालिसिस, यानी एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। टेंथ में आप पढ़ोगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 11th में आप पढ़ोगे द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। 12th में आप पढ़ोगे थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, ये जो देख रहे हो ये है थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन। 13 में आप पढ़ोगे प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स एंड रिटर्न ऑफ स्केल। 14 में आप पढ़ोगे आइसो क्वांट्स, आइसो प्रोडक्ट कर्व एनालिसिस, आइसो कोस्टलाइन एंड प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम। 15 में आप पढ़ोगे मार्केट एंड देयर क्लासिफिकेशन। 16 में आप पढ़ोगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट, द कॉस्ट इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, यानी कि कॉस्ट का जो थ्योरी होता है वो आपको पढ़ाया जाएगा 16 चैप्टर में। 17 में आप पढ़ोगे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। 18 में आप पढ़ने वाले हो इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म। 19 में आप पढ़ने वाले हो मोनोपोली, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट एंड कंट्रोल। 20 में आप पढ़ने वाले हो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द इम्परफेक्ट कंपटीशन। एंड 21 में आप पढ़ने वाले हो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एंड 22 में आप पढ़ने वाले हो रेंट, दैट इज कंसेप्ट, रिगार्डियन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी एंड क्वेस्ट रेंट। एंड 23 में आप पढ़ोगे वेजेस। 24 में आप पढ़ोगे इंटरेस्ट एंड 25 में आप पढ़ोगे प्रॉफिट। गाइस, आप बन जाने वाले हो इनकम के महारथी इन सारे चैप्टर से। तो ये रहा आपका टोटल 25 चैप्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स होने वाला है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी है, तो टेक दिस। आप सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का भी सिलेबस, तो 23 चैप्टर है आपकी बिजनेस मैनेजमेंट में। एंड 15 तो आपके अकाउंटिंग में हो गए एंड 4 आपके कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में हो गए। एंड आपके इकोनॉमिक्स में ज़्यादा चैप्टर हैं, दैट इज़ 25। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।